नमस्कार, मैं हूँ राकेश कश्यप और मेरे साथ हैं ऋतुराज पांडे जी जो भाजपा के नेता हैं। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आज पंडित उपाध्याय जी का आज जन्मदिन है, तो आइए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपका भी और आपके सारे दर्शकों का हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और प्रणाम है। आज का जो दिन है हम सब भारतवासियों के लिए, हम सब सनातनियों के लिए, हम सब हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा दिन है, पवित्र दिन है। क्योंकि देखिए, सबसे पहला ज्योतिया भी है। तो ज्योतिया के इस महापर्व पे जितनी हमारी माताएं हैं, जो भी ज्योतिया कर रही हैं या फिर संतान है, उन सभी को हमारे तरफ से शुभकामना है, बधाई है ज्योतिया का। और दूसरी बात, आज के दिन हम पंडित दीनदयाल जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। आपको बता दें कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे कि 1916 में इनका जन्म होता है और जन्म से जैसे ही होश संभालते हैं, ये राष्ट्र और धर्म के लिए मरने वाले व्यक्ति थे। इनका सोच था कि हमेशा राष्ट्र का विकास हो, देश कैसे आगे बढ़े, उसके लिए ये जीते रहे। इनके जीवन के विषय में आपको दो शब्द बताना चाहूंगा कि बहुत ही होनहार, पढ़े लिखे, जयपुर में इनका जन्म होता है और जब ये बच्चे थे तो ही इनके माँ और बाप का देहांत हो जाता है। लेकिन ऊपर वाला कहा जाता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं। तो इनके मामा जी होते हैं शुक्ला जी, राधाधरन जी नाम था, राधाधरन जी शुक्ला जी, वो इनको पढ़ाते हैं। और शुरू से ही ये मुझे लगता है कि जितना मैं जानता हूं कि कभी भी इन्होंने सेकंड नहीं किया है, हमेशा अव्वल फर्स्ट, मैट्रिक में फर्स्ट, इंटर में फर्स्ट, हर एक चीज में फर्स्ट इन्होंने किया है। पढ़ते गए पढ़ते गए। अच्छा सोचिए, ये दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, इनके आगे पंडित क्यों पड़ा? ये भी जानने वाली बात है। आखिर में पंडित क्यों पड़ गया? क्योंकि उपाध्याय तो ऑलरेडी ब्राह्मण है ही है। तो इसके पीछे भी छोटा सा एक हिस्सा है कि जब ये बीए में इनका एडमिशन हुआ उस वक्त, और अपना देश शायद आजाद नया नया ही हुआ होगा 1916 में। हाँ, अभी देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब की बात है। मैं बता दूं कि जब कॉलेज में पढ़ने गए तो इनका शुरू से अपना था कि टीका लगाना, धोती कुर्ता पहनना और उस स्टाइल में अपने आप को जाते थे कॉलेज में। तो जब कॉलेज में गए तो वहाँ सब बच्चे बेल बटम और सब पहने हुए थे। तो इनके दोस्तों ने उसी समय से बोला, तू तो पंडित है, तू तो पंडित बन के आता है। उसी वक्त से इनका नाम इन लोगों ने क्या किया, पंडित रख दिया। दीनदयाल उपाध्याय आगे पंडित जोड़ लगा दिया गया। तो इनके विषय में हम क्या, मतलब कि पूरा हमारे भारत देश के जितने लोग जानने वाले हैं, कुछ भी बताए कम है। बहुत ही होनहार व्यक्ति थे, हर एक चीज से अच्छे थे। और इनका एक ही था कि राष्ट्र पहले और सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार मिले जो सबसे आगे बैठा है। इनका सोच ऐसा था। इनके अनुसार कोई भेदभाव नहीं करना है किसी के साथ। मैंने बताया ना कि जब आप राष्ट्र की बात करेंगे तो आपके अंदर अमीरी गरीब जात पात इससे ऊपर उठकर राष्ट्र की बात आ जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्र, जैसे मोदी जी हमारे हैं, वो क्या चीज की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, कैसे मेरा राष्ट्र विकसित हो। तो जब राष्ट्र की बातें आएंगी तो इस सब समाज से ऊपर देश आ जाता है, जात पात से ऊपर देश आ जाता है। तो इनके अंदर ही था राष्ट्र। देशभक्त और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे। आगे कुछ पूछा जाए, साथ में हमारे भी भाई साहब हैं, लाल बाबू उपाध्याय जी अपेक्स अध्यक्ष हैं, और संजीव जी भी बैठे हैं हमारे। सबसे थोड़ा थोड़ा आप बात कीजिए। सब लोग, हम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं आज अपने इसी कल्याणपुर के पावन धरती पर। हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम सब भाई मिलकर एक साथ पंडित दीनदयाल जी का जयंती मना रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी का जयंती आप मना रहे हैं, क्या कहिए? पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक इस देश के लिए धरोहर के रूप में जन्म लिए थे। उनकी सोच जो थी राष्ट्र निर्माण की थी, और राष्ट्र निर्माण के साथ साथ अभी आपके यहाँ एक अंत्योदय योजना चलता है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ही देन है कि आज गरीब तबका में अंत्योदय योजना जो है जीवन का आहार बना हुआ है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सोच था जो आज हम लोग पूरा होते हुए देख रहे हैं। और कोई दीनदयाल उपाध्याय आगे जन्म लेगा कि नहीं लेगा भगवान जाने, लेकिन अभी तक कोई दूसरा दीनदयाल उपाध्याय नहीं हुआ। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, उसके बारे में क्या कहिए? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे वो बहुत बड़े विचारक थे और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे।
इन्होंने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे करने के लिए इनका जो विचार का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो किताब पुस्तक लिखा हुआ है उसमें स्पष्ट है कि जब तक हमारे देश के अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति खुशहाल नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। आज जो भी काम मोदी जी कर रहे हैं सब इनके विचार का दिया हुआ काम ही कर रहे हैं। यही चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना समय हमको दिया, हमारे चैनल पे आके बोले, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपको भी धन्यवाद। सारे हमारे बड़े भाई ऋतुराज पांडे जी, लाल बाबू उपाध्याय जी, सब लोगों को और आप सभी दर्शक को भी, आप खासकर प्रेस मीडिया वाले को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय